पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार मानसून ने केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में एक साथ दस्तक दे दी है। बता दें कि यह अपनी सामान्य तिथि 1 जून से 2 दिन पहले ही आ गया है। भारतीय मानसून के बारे में। भारतीय मुख्य भूमि पर दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की पहचान केरल में मानसून के आगमन से होती है और यह गर्म और शुष्क मौसम से वर्षा ऋतु में संक्रमण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। भारत की जलवायु को मानसून प्रकार की जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। IMD के अनुसार मानसून की शुरुआत हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। भारतीय मानसून की विशेषताएं। आमतौर पर दुनिया भर में मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिण के बीच अनुभव किया जाता है। भारत में 2 प्रकार से मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा मौसमी प्रकृति की होती है जो जून और सितंबर के बीच होती है। लौटता मानसून ऋतु। अक्टूबर और नवंबर के महीने लौटते मानसून के लिए जाने जाते हैं। भारत के कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत का 51% कृषि क्षेत्र जो उत्पादन का 40% है वर्षा पर निर्भर है, जिससे मानसून महत्वपूर्ण हो जाता है। देश की 47% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए मानसून का एक स्वस्थ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ सीधा संबंध है। दक्षिण पश्चिम मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। भूमि और जल के अलग अलग गर्म होने और ठंडा होने से भारत की भूभाग पर कम दबाव होता है, जबकि आसपास के समुद्रों पर तुलनात्मक रूप से उच्च दबाव का होता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ भूमध्य रेखा के निकट कम दबाव का एक जोन है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं मिलती हैं तथा यह मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गर्मियों के दौरान इसकी स्थिति उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जिससे हिंद महासागर से नमी युक्त हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आती है, जिससे मानसून का आगमन आसान हो जाता है। उच्च दबाव प्रणालियां मानसून को प्रभावित करने वाले व्यापक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तिब्बती पठार अत्यधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मजबूत ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं उत्पन्न होती हैं और समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर पठार पर निम्न दबाव का निर्माण होता है। जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं के आगमन और वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय उपमहाद्वीप, पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में, हिंद महासागर द्विध्रुव यानी IOD भारत की ओर नमी को बढ़ाकर मानसून को बढ़ाता है। दक्षिणी दोलन। सामान्यतः जब उष्णकटिबंधीय पूर्वी दक्षिण प्रशांत महासागर में उच्च दबाव होता है तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर में निम्न दबाव होता है, लेकिन कुछ वर्षों में दबाव की स्थिति में परिवर्तन आ जाता है और पूर्वी प्रशांत महासागर में पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में दबाव कम हो जाता है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कारक दक्षिण पश्चिम मानसून के निर्माण को प्रभावित करता है? A अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, B दक्षिणी दोलन, C उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, D उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।